मरिया जिए भगवत नाम पर, मरिया जिए भगवत नाम पर, मरिया जिए भगवत नाम पर। सेवक साथियों, मानव धर्म शब्द के ऊपर टिका हुआ है। अपन शब्द की जितना सुधार करें उतना परमेश्वरी कृपा का प्राप्त होता है। तो हम सब कहते हैं कि अपना परिवार मर्यादित रखें, अपने को कहते तक के सीमित नहीं रहना, शब्दों के ऊपर आचरण करना। और जो सेवक शब्दों के ऊपर आचरण करेगा वो बाबा का कोई भाई होगा, बाबा से नाता होगा। यदि अपन बाबा के शब्द को अमल नहीं करेंगे तो मानव धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपना परिवार मर्यादित रखना और इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। बाबा ने हर समय नहीं बताया, बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना है। आज सेवक कहते हैं कि विनती नहीं करोगे तो चलेगा, प्रार्थना नहीं करोगे तो चलेगा, तो नहीं चलेगा। समय बड़े पाबंदी है और मानते हैं कि बाबा जमदेव जी समय को बड़ा महत्व देते हैं। विनती इसलिए दिया है बाबा ने, उसको अपन विनती को सुबह सूर्योदय के पहले पढ़ के उसके ऊपर आचरण करें। शाम की प्रार्थना सब समय का बड़ा महत्व होता है। मरे जिए भगवत नाम पर, हम कैसे मरे भगवत के नाम पर और कैसे जी रहे हैं। आज इस मार्ग में जुड़ने के बाद में छल कपट गुस्सा क्रोध तमाम प्रकार के जो मानव को हानि पहुंचा रहा है, इन व्यसनों से अपन दूर हो रहे हैं और बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए आज इस मार्ग के सेवक सुख समाधानी से चल रहा है। एक छोटा सा अनुभव है, हमारे यहाँ शिवकिन भाई परा लगाने जाते हैं और परा लगाने गए थे तो 3-4 भाई थे वहां पर। तो एक भाई ने बोले परमात्मा, एक वाले ने बोले सभी देवी देवताओं को विसर्जन कर देते हैं और इष्ट देव को अपने घर से फेंक देते हैं। बोले और पुराना जो देवी देवता है इसको नहीं मानते, उनके घर में तुलसी का पेड़ ये वो सब दुनिया भर का नहीं रहते। भाई ने बोल दिया, अब भाई चला गया शाम को घर। अब भाई को दूसरा दिन इतना परेशानी हुआ कि पढ़ाई ही लगाने आया ही नहीं, इतना तकलीफ हो गया। तो बाबा ने समझाया इस मार्ग के सेवक को कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दो, अपने को क्या करना है इस मार्ग में ये अपने को ध्यान देना है। क्योंकि जिसके आचरण सुधर गए मार्ग में, जिसका आचरण सुधर गया वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और बाबा से कहीं ना कहीं रिश्ता होगा उसका। बाबा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। धन्यवाद। इसलिए कहते हैं हर फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है। सेवक तो नया हो या पुराना हो, उसकी पहचान तो उसकी गुणों से होती है। इसी अपने वाले को इनाम देता हूँ और मेरे विचार रखने में कहीं ना कहीं त्रुटियां गलतियां हो सकती है। आप भगवान के तुल्य आप मुझे क्षमा करके ऐसा मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी बाबा के सेवक सेवक को नमस्कार। मैं कर्म करने में गलती किया, भगवान बाबा हनुमान जी मैं कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा कर। साथियों, हमने पहले बहुत सारी पूजा की है, लेकिन इस धर्म में आने के बाद पुराने विचारों को बदल दिए। मैं कर्म करने में गलती किया, उसको मुझे क्षमा कर। हमने नाना प्रकार के गलतियां तो किए, दुख दूर नहीं होते थे, लेकिन इस धर्म में हम लोगों ने ऐसा वचन दिया बाबा के आदेश प्रमाण, तो हमारे दुख जो है भर में दूर हुए। साथियों, समय का अभाव है, शब्द तो बने,
शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देकर बाबा को धन्यवाद। एकम जी, आपने तीसरा वचन बताया कि मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करो। यहाँ बैठी हर सेवक सेविकाएं मार्ग जाने के पहले क्या क्या कर्म नहीं किया, खुद ही कर्म करते थे और खुद ही भोगते थे। लेकिन कोई सेवक झुकने पसंद नहीं करता था, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन इस धर्म में आने के बाद बाबा ने माफी मांगने का एक अधिकार। बड़ा साफ सुथरा मार्ग है सत्संग। इस मार्ग में हमें कैसा चलना है, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, क्या मैं सदगुरु महान के बाबा जिंदो जी ने विनती और प्रार्थना के माध्यम से समझाया। प्रेम का मानव में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, प्रेम की भाषा बोलना चाहिए और प्रेम के साथ ही चलना चाहिए। कोई भी अगर हमें अपशब्द से कहता है, पूरे शब्द से जो भी कहता है, तो अपन ने नाम जाना चाहिए और माफी उनसे बातें करना चाहिए, ताकि उसको लगे कि मैं इतना बोलने के बाद भी इंसान नमता है, इतना नम्रता है, तो स्वयं वो भी नम जाएगा। प्रेम की भाषा है, प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। सब साथियों, प्रेम का शब्द है, अपना रात भर भी इसके बारे में बताएंगे, इसका गुणगान नहीं कर सकते। तो मैं समय का अभाव है, मैं ज्यादा विचार नहीं रखूंगा। अपने मान के एक ग्राम देता हूँ और आप लोगों ने मुझे ये है, इसमें है चौथा है हमें चौथा तत्व इच्छा अनुसार भोजन। चौथा तत्व इच्छा अनुसार भोजन है। तो हम बाबा के सेवक सेविका है, हमें पहले इच्छा अनुसार भोजन हमें पहले जो मिलता था, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हम इच्छा अनुसार भोजन को था या कहीं हमारा कहीं जाना था, हम वो इच्छा को पूर्ति नहीं। लेकिन धन्य है महान बलिया मोदी जी, जिन्होंने हमें चौथा तत्व पर हमें इच्छा। साथियों, क्योंकि हम परिवार के अंदर कोई भी अगर से मकान बनाना है या शादी करना है, उस एकता के साथ में बैठ कर इच्छा की अपन आगे के कार्य अपन सोचते हैं, तो भगवान हमारा सच में इच्छा की पूर्ति करता है, क्योंकि हम बाबा के सेवक है में आए हैं। हम सच में एक लक्ष्य से हम बैठकर भगवान से इच्छा के जरूर मिलेगा सेवक साथियों, और उस भोजन को अपने परिवार में आत्मसात जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं। भगवान की इच्छा है तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ बोल रहे सेवक साथियों, और उसका इच्छा हमारी मन से, हमारी बाबा के आदेश हो गया, तो सच में हम यहाँ से घर भी नहीं जा सकते। ये भगवान अपने परिवार में, अपने घर में सेवक परिवार में हमें इच्छा अनुसार भोजन का हमें लाभ लेना चाहिए और अवश्य हमें लेना चाहिए। इतने के अपने वाणी को इनाम देता हूँ। समस्त बाबा के सेवक स्वीकार से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नियम बताए हैं, जिसमें से तीसरा नियम है अनेक पूरे वेतन बंद करना। शराब, ताली, सट्टा, जुआ, रात्रि, पड़ती और होने की काफी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पति देव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाले कोई भी वेतन नहीं करना चाहिए। तो साथियों, उसको लिख के बताए हैं नियमों को। शराब, ताली, सट्टा, जुआ, लाठी, पट्टी और मुर्गी की काफी चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पति देव को बुरे शब्दों से नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाले कोई भी वेतन नहीं करना चाहिए। बहुत से वेतन है मानव जीवन का नाश करने वाला। शराब को नाश करती है, क्रोध भी नाश करता है, चोरी करना अच्छा नहीं बोलती, और बहुत से अनेक बुरे व्यसन हैं
मानवीय जीवन का नाश करने वाले बुरा बेचना, बुरा बोलना, बुरा सोचना, छल कपट, ये सब बुरे व्यसन है। तो हमको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाबा ने मार्ग को खड़ा किया और अपनी ज्ञान की बाजी लगाई। सरपाल मंदिर में राहुल जी किया पर लहरा रही है, बात को हमको समझना है। एक शब्द के ऊपर ध्यान देना है और एक शब्द के ऊपर आचरण करना है। जैसे हमारे मिश्रा भी कहते हैं, ये मार्ग फूक फूक के चलने का है। तो हजरत ने मार्ग फूक फूक के चलने का है। और हमारे लीला जी भी कहते हैं कि बाबा के सेवक को काटा से करने के लिए क्या करेगा, बस कमियां को अपने बाबा के सेवक बने हैं और हर किसी को फायदा मिल रहा है। जैसा जो बोलता है वैसा ही काटता है, जो जैसे कार्य करता है वैसा ही फायदा मिलता है। हम इस मार्ग को स्वीकार किए हैं, पटेल बनने के लिए स्वीकार नहीं किए हैं और गाँव का प्रतिनिधि बनने के लिए स्वीकार नहीं किए। कोई बन जाते हैं तो माथे को गड़बड़ में हो जाता है। पुराने विचारों के माध्यम से कहा जाता है धरती का लिखा और वर्मा का भाषा पढ़ने सकता, वही उन जगह में जाता है। गाँव का एक नेता हर कोई कलेक्टर नहीं बने, बड़े मुझे बहुत से लोग थे अच्छे दिमागदार, माइंड के ठीक हो जाते हैं और जिससे किस्मत में रही तो कम परसेंट वाला कलेक्टर बन जाता है। इसमें दो बड़ी वाली बात नहीं है, वो विधि का विधान कटता नहीं और इस मार्ग में कट भी जाता है। और बाबा का सेवक वैसा होना, वैसा कार्य करने वाला। पर हमने तो कमियां कहीं ना कहीं चूकते हैं और कभी कभी जानबूझ के भी चूकते हैं, बातों को सुधारते हैं, अपने अंदर ऐप दबा के रखते हैं कि मार्ग कोई बात को दबाने का नहीं है। खुल्ला मार्ग है, जैसे हम माइक के माध्यम से खुल्ला बोलते हैं, खुल्ला बोलते हैं, कोई सुन बोलेगा कोई देख बोलेगा, ये वाली बात नहीं है। तो हमको हर बात पर ध्यान देना है। और पत्नी ने पत्नी से कैसा बोलना, कैसा बोलना, पुत्र से कैसा बोलना, पुत्री ने मम्मी से कैसा बोलना, मम्मी ने पुत्री से कैसा बोलना, बहू ने सास से कैसा बोलना, सास ने बहू से कैसा बोलना, इन बातों में हमने करना है। पापा के सेवक बन गए और रखी के वही हम बता देते हैं, जैसे बुरा बहुत नमक मिट्टी लगाते हैं और प्याज डाल के दे देते हैं, फ्राई स्वाद बढ़ जाता है। उनका बातों को लगा देते हैं और हम बता देते हैं लोगों के सामने और आगे वालों के सामने। बातों को नमक मिट्टी लगाना नहीं होगा, अपने मन को धोना होगा। तन को तो धो लेते हैं आज से लाइफ वाल लगे हमाम संतुल और धोना वाले कंबल होंगे, पर मन को धोना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने काम ले लिया, जैसे गलती हो गई, गलतियों को कबूल करते हुए इन गलतियों को भगवान का भगवान समझ रहे, गलतियों को मानते के जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं, जिसमें से पहला नियम है हे से एक भगवान मानना। सेवक साथियों, हे से एक भगवान को हम कैसे माने? भगवान बाबा हनुमान जी है, फिर डर किस बात का? आत्मविश्वास से कर्तव्य करें, सफलता जरूर मिलेगी। अनुभव सेविका बाई परमेश्वरी, ग्राम भानपुर, बालाघाट के पास रहने वाली बाबा के मार्ग में, उनके ग्राम में एक बैल पटता था। जो भी व्यक्ति सामने आता वह उसे मारता था। ग्रामवासी भयभीत हुए। उस ग्राम का व्यक्ति, बैल का मालिक, उन्होंने 2000 रुपये इनाम में रखा कि जो भी इस बैल को पकड़ कर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। पैसे का लालच या नुकसान किसी की भी जान जा सकती है। ग्रामवासियों ने बड़े बड़े रस्से ला करके उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, परंतु सफलता नहीं मिला। सेविका बाई ने भगवान बाबा हनुमान जी से विनती की कि भगवान बाबा हनुमान जी, ये बैल पागल है, किसी की भी जान ले सकता है, आप मेरे साथ चलो और उस बैल को पकड़ कर दो। सेविका बाई ने भगवान बाबा हनुमान जी की फूंक मारते हुए बैल के पास गई
और पकड़ लिया। ग्रामवासी देखते ही रह गए। तो सेवक साथियों, इसे ही कहते हैं हे से एक भगवान मानना। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बाबा के सभी शिक्षकों को नमस्कार लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। भगवान, ये मानव धर्म शब्दों के ऊपर खड़ा है और समय हमको जो भी कार्य करना है, जैसे सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, सुबह की विनती सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए और शाम की प्रार्थना सूर्यास्त के बाद हो जाना चाहिए। समय समय पर भगवत कार्य करना और समय समय पर गृहस्थी के कार्य करना और समय समय पर अपना कहना चाहिए जैसे सेवक सब में रहना है, भवन कार्य है, इनमें समय पर जहाँ भी समय मिलता है वहाँ हमको जाना चाहिए और समय को ध्यान में रखते हुए हम जो कार्य करते हैं तो समय के साथ तो चल नहीं सकते, लेकिन समय के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। यही समय का महत्व। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बाबा के उस भगवान के नाम से हम तत्व शब्द नियम और उसके ऊपर नियमती और प्रार्थना के ऊपर अगर आचरण नहीं कर पा रहे हैं तो उस भगवान के नाम पर जीना हमारा कर्तव्य सही नहीं, ताकि हम जिन भगवान के नाम पर हम नया जीवन शुरू किए हैं और एक भगवान को मानने को वचन दिए हैं, हम एक भगवान को मान रहे हैं तो उसके ऊपर अपने को आचरण आत्मसात करना चाहिए, ताकि हम मानव से पहले भगवान को मानते थे लेकिन हम भगवान को जानते नहीं थे। पंडित पुजारियों के साथ में चलने की राह उनके साथ चलते थे और उनके रास्तों पर कीचड़ में उनके साथ साथ कीचड़ में डूबे हुए इंसान थे। लेकिन मानव धर्म में आने के बाद एक भगवान की राह से हमारा जीवन नया जीवन मिला है। तो उस जीवन को हमें बाबा के आदेश पर कैसा सुधारना है और कैसा सुचारू में बनाना है। तो हमारे महान तेज बाबा झूठे में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं आचरण में लाने के लिए। तो हम सवेरे विनती शाम की प्रार्थना करते हैं और हम बोलते हैं कि हम आचरण में ला रहे हैं। हम कितना आचरण में ला रहे हैं और कितना उन भगवान की गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान जानता है कि मानव इस मानव धर्म में आने के बाद किस तरह से चल रहा है और मानव धर्म संबंधित बाबा के आदेश को कैसा गुजारा की ओर ले जा रहा है, ये भगवान जानता है। लेकिन मानव कर्म करता है, मानव को अपने कर्म करना चाहिए। भगवान अवश्य देगा, लेकिन कर्म करने की भी कुछ समय सीमा रहता है। इसके लिए तत्व शब्द नियम बाबा के आदेश पर चलते हुए एक भगवान की भगवत कार्य चर्चा बैठक में आकर आत्मसात आचरण में उतारने का प्रयास करूँ। ऐसा मैं सत्यावचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं बनूंगा और समस्त बाबा के सेवक श्री का हाथ जोड़ के नमस्कार। अपने बुद्धिमत्ता अनुसार मानव धर्म के शिकवन पर तत्व शब्द नियम के ऊपर अपने विचार रखें। ऐसे विचारों को सभी सेवक सेविकाएं आत्मसात कर आचरण उतारने का प्रयास करेंगे और मैं भी करूँगा। सेवक साथियों, आज इस चर्चा बैठक में सभी सेवक सेवकों के बहुमत से मुझे संचालक का पद दिया गया था। मैंने संचालन किया। मेरे संचालन करने में जरूर कहीं न कहीं शब्द की वजह से मैं कर्म करता माना हूँ। आप भगवान के तुल्य सेवक सेविका हैं। मेरी गलती को